राज्यसभा चुनाव में कुल 37 सीटों में 26 पर उम्मीदवार। आपको पता है राज्यसभा की 11 सीटों के लिए बिहार, हरियाणा और ओडिशा में हुई वोटिंग। वहीं पर बताया जा रहा है कि बिहार एनडीए के सभी 5 प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव जीतेंगे। 5 सीटों का मुकाबला रोचक रहा, कांग्रेस व आरजेडी में हो गया खेल। 5वीं सीट के लिए एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा के सामने आरजेडी के अमरेंद्र धारी सिंह है। वहीं पर हरियाणा की 2 और ओडिशा की 4 सीटों पर भी हुई वोटिंग। आपको बता दें राज्यसभा चुनाव कुल 37 सीटों में से 26 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए बिहार, हरियाणा, ओडिशा में हुई वोटिंग। वहीं पर बिहार की बात करें तो एनडीए के सभी 5 प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव जीते हैं। 5 सीटों पर मुकाबला रोचक रहा, कांग्रेस व आरजेडी में हो गया खेल। 5वीं सीट के लिए एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा के सामने आरजेडी के अमरेंद्र धारी। हरियाणा की 2 और ओडिशा की 4 सीटों पर भी वोटिंग हुई है। आपको बता दें राज्यसभा चुनाव कुल 37 सीटों में से 26 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए बिहार, हरियाणा और ओडिशा में हुई वोटिंग। बिहार एनडीए के सभी 5 प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव जीते। 5 सीटों पर मुकाबला रोचक रहा, कांग्रेस व आरजेडी में हो गया खेल। 5वीं सीट के लिए एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा के सामने आरजेडी के अमरेंद्र धारी रहे हैं। वहीं पर हरियाणा के 2 और ओडिशा के 4 सीटों पर भी हुई है वोटिंग। आपको एक बार फिर बता दूं राज्यसभा चुनाव के कुल 37 सीटों में से 26 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए बिहार, हरियाणा और ओडिशा में हुई वोटिंग। वहीं पर बात करूं मैं 5 सीटों पर मुकाबला रोचक रहा, कांग्रेस व आरजेडी में हो गया खेल। 5वीं सीट के लिए एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा के सामने आरजेडी के अमरोह धारी। वहीं पर हरियाणा की 2 और ओडिशा की 4 सीटों पर हुई वोटिंग। राज्यसभा चुनाव की कुल 37 सीटों में से 26 इसी बीच हमारे साथ बीजेपी के नेता विकास जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, जिस तरीके से मैं बात करूं, यहां पर बात मैं करूं कि जिस तरीके से एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा जो है सामने रहे हैं, वहीं पर बीजेपी भी कई तरीके से मुखर रही है इस बार वोटिंग पे। किस तरीके से रणनीति बनी थी इस बार? सबसे पहले तो जो हमारे 5 जो राज्यसभा के लिए गए हैं, एनडीए के प्रत्याशी जो बनाए गए थे, उनमें से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, और भाजपा से अपने शिवेश राम जी, एनडीए प्रत्याशी अपने रहे ये उपेंद्र कुशवाहा जी। तो इन सभी जो 5 सीट पर जो एनडीए की जीत हुई, इसके लिए सबसे पहले बधाई के पात्र हैं सारे विधायकों को, जो सब मिलकर के एकमुश्त होकर के इन लोगों ने वोट किया है। और एक बेहतरीन विपक्षियों को कह सकते हैं कि जो अपने विधायकों को एकत्रित करके नहीं रख पाने में जो अक्षम अपने आप को महसूस हुए हैं, लोगों को प्रताड़ित करते रहते हैं। और ऐसे में एनडीए की 5 सीट पर जीत होना अपने आप में एक साबित करता है कि बिहार में एनडीए काफी मजबूत है और लोगों के बीच में, विधायकों के बीच में काफी लोकप्रिय है। 5 मैं अपने राज्यसभा सांसदों को भी बधाई देता हूँ। जी, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, वैसे तो ये महागठबंधन जो ये कहा जाता था, इस बार जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक तरफ एनडीए जो है मुखर रही है, लेकिन महागठबंधन जो है मुझे टूटते हुए नजर आ रही। कांग्रेस व आरजेडी की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से इन्होंने भी अपना वहां पर रखा है, लेकिन इनको भी जो है हार का सामना करना पड़ा है। हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं शक नहीं है कि उन लोगों ने भी अपने विधायकों के प्रति अच्छे व्यवहार नहीं रखते हैं। लोग दुखी होंगे निश्चित रूप से, तब तो ये परेशानी उनको झेलना पड़ा है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि अभी भी उन लोग को मौका है कि अपने खास करके जो जनता के बीच से चुन करके आते हैं उनके प्रति अच्छे व्यवहार रखें, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो। ये लोग वंशवाद के पोषक हैं। विधायकों को और जनप्रतिनिधियों को ये लोग अपने पैरों तले रखना चाहते हैं, जिसके कारण ये लोग दुखी होकर के जो भी अगर आज परिस्थितियां बनी है, कहीं न कहीं इससे सबक सीखने का उन लोग का एक मौका फिर जनता दे रही है कि वो लोग सबक सीखें इससे। जी, जिस तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से
उनका नाम जो सामने आया था बिहार की जनता के लिए भी काफी ज्यादा आश्चर्यजनक था। हालांकि वहां पर उन्हें कई हद तक सपोर्ट भी मिला, लेकिन उसका विरोध भी किया गया विपक्ष के द्वारा। अगर मैं बात करूं तो इस बार जो है मैं केवल अगर बिहार की बात करूं तो किस तरीके से आप बिहार में रणनीति बनने वाली है? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि माननीय नीतीश कुमार जी 20 वर्षों तक इस बिहार को एक जंगल और महाजंगल राज से लाकर के और विकसित राज्य की ओर लेके आए हैं। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता को उनके जो स्वतः जो अपने आप में स्वयं निर्णय उन्होंने लिया है कि मुझे राज्यसभा जाना है, ये निर्णय से थोड़ी सी कार्यकर्ताओं में, खास करके एनडीए कार्यकर्ताओं और जदयू कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि दुख व्यक्त किया गया। अपने आप में उन लोग आश्चर्य जरूर हुए, लेकिन ये स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, उसका हम सब मिलकर के स्वागत करते हैं। और उनके राज्यसभा जाने के बाद भी उनका नेतृत्व बिहार के प्रति जो उनकी इतनी प्रेम और ये आस्था जो पड़ी हुई है जनता के बीच में, 13 करोड़ जनता के बीच में, वो लगातार रहेगी। और एनडीए के वो निश्चित रूप से मुखिया हैं, गार्जियन हैं, उसमें कहीं शक नहीं है। उन्होंने स्वयं निर्णय लिया है, उसका हम सब भी स्वागत करते हैं। उनका जो भी निर्णय है हम लोग सब दिन पालन किए, आज भी हम लोग उसका पालन करते हैं। जी विकास जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तमाम जानकारी देने के लिए।